अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स एक और ऑफर कर रही है अर्जेंटीना को हाल तेजस एयरक्राफ्ट के हवाले से। इस बारे में कुछ रीसेंट मुलाकातें हुई हैं, सो मैंने सोचा हमें इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएँ तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्जेंटीना अपने लिए न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट देख रहा है, अपनी एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन वो करना चाहता है और ये मॉडर्नाइजेशन उसकी होगी 2026-2028 तक। इसके लिए वो 4th+ जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहते हैं। उसके अलावा उनकी बाकी जो मिलिट्री ब्रांचेज है उनकी भी मॉडर्नाइजेशन है वो अपनी जगह चल रही है। आर्म फोर्सेस के लिए उन्होंने कुछ APCs वगैरह और कुछ नया इक्विपमेंट लिया है। बहरहाल इस बारे में हम सब जानते हैं कि शुरू में रशिया का MiG-35, पाकिस्तान चाइना की तरफ से JF-17 थंडर ब्लॉक 3, अमेरिका ने डेनमार्क के F-16 और इंडिया ने अपने हाल तेजस को पिच किया था अर्जेंटीना के लिए। बट वक्त के साथ साथ दो एयरक्राफ्ट फाइनल रेस में गए, एक F-16 और दूसरा JF-17 थंडर ब्लॉक 3। अब रिसेंटली हम जानते हैं कि डेनमार्क ने कहा है कि वो अपने F-16 यूक्रेन को दे सकता है। यूक्रेन को 50 के करीब F-16 चाहिए और उसमें से तकरीबन 34 या तकरीबन 30 के करीब या 2 दर्जन से ज़्यादा F-16 डेनमार्क ने कहा है कि हम दे देंगे यूक्रेन को। अब आप खुद समझदार हैं, जब डेनमार्क के F-16 जो कि फाइनल राउंड तक आ चुके थे अर्जेंटीना के लिए, वही निकल चुके हैं और JF-17 के लिए रास्ता खाली है। इस वक्त उसका कोई कंपेटिटर अर्जेंटीना के लिए मौजूद नहीं है। तो ये एक अच्छा मूव है जो इंडियन साइड से किया गया कि उन्हें अपना एक पूरे का पूरा डेलीगेशन जिनमें इंडियन गवर्नमेंट के लोग और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स के लोग अर्जेंटीना भेजे, जहां वो अर्जेंटीनियन आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जेवियर आइजक से मिले और उन्होंने बाकायदा पिच किया है हाल तेजस को, हाल ध्रुव को और LCH यानी कि लाइट अटैक हेलीकॉप्टर को। इस पर थोड़ी सी अगर बात कर ले तो हाल तेजस की मैं सबसे पहले आपको बता दूं तो इससे जो पहले मैंने वीडियो बताई तब मैंने एक चीज़ वाज़ेह की थी कि हाल तेजस में कुछ यूनिट्स, कुछ सिस्टम्स, सब सिस्टम्स, उसका इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब और उसके अलावा इजेक्शन सीट आती है इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड के खिलाफ ही लड़ने के लिए अर्जेंटीना ले रहा है और इंडिया इन तमाम यूनिट्स को जो इंग्लैंड के इसमें लगते हैं यानी कि हाल तेजस में लगते हैं, इनको रिप्लेस नहीं कर सकता। इंडिया के पास इसका कोई इंडिजिनस रिप्लेसमेंट तो क्या, कोई रशियन साइड का रिप्लेसमेंट भी मौजूद नहीं है। और वैसे भी इसमें ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स है वो या इजरायली हैं, अमेरिकन हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ की हैं। इस चीज़ को इंडिया ने रशिया से ज़रा साइड पर ही रख के बनाया। अगर तेजस में ज़्यादातर पार्ट्स रशियन होते, जैसा कि इंडिया के कुछ पार्ट्स होते और कुछ रशियन पार्ट्स होते, तो हो सकता था ये ज़्यादा वायबल ऑप्शन होता। लेकिन मौजूदा देखा जाए तो इसमें अमेरिकन इंजन है। इसमें ओवरऑल आप एवियोनिक्स देखेंगे तो आपको इंडियन और इजरायली एवियोनिक्स का मिक्सचर नज़र आएगा। इसमें कुछ कंपोनेंट्स इंग्लैंड से हैं और फ्रांस के भी कुछ कंपोनेंट्स मौजूद हैं। यहाँ बहुत से पाकिस्तानी कहेंगे फिर ये इंडिजिनस कैसे हुआ, जैसे अगर इसमें इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स दूसरे कंट्री के हैं तो दुनिया के जो बाकी एयरफोर्सेस के एयरक्राफ्ट या इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट है वो एक ही मुल्क अकेला नहीं बनाता। आप JAS-39 ग्रिपन को देख लें तो उसमें भी स्वीडन के अपने कंपोनेंट्स के अलावा दूसरे मुल्कों के बहुत से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। JF-17 थंडर में चाइना और रशिया के कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अगर मेन विंग, फ्यूजिलाज और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पाकिस्तान बना रहा है, उसकी कुछ एवियोनिक्स पाकिस्तान बना रहा है, तो इसके बहुत से कंपोनेंट चाइना, इसका इंजन रशिया से भी आता है। सो इंडिजिनस का मतलब ये नहीं होता कि आपने 100% चीज़ खुद बनानी होती है। इंडिजिनस मतलब होता है कि आप उस चीज़ को ऑन करते हैं, वो चीज़ आपकी होती है, उसके कॉपीराइट्स आपके पास होते हैं। सो इंडिजिनस इस मानी में लिया जाता है। इंडिजिनस का मतलब जो हम पाकिस्तानी और इंडियंस लेते हैं और एक दूसरे को तंज के तौर पर यूज़ करते हैं वो गलत है। अब हम आते हैं इसकी सेल को लेकर। हाल तेजस की सेल अर्जेंटीना को इसके चांसेस बहुत कम है। ये एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है। हो सकता है बहुत से इंडियन दोस्तों को बुरा लगे या उन्हें ये लगे कि मैं पाकिस्तानी होने के हवाले से बात कर रहा हूँ, बट उसकी बहुत सी रीजंस है। पहली रीज़न तो JF-17 ब्लॉक 3 खुद ही है, क्योंकि चाइना ने बहुत अरसे से इसे पिच किया हुआ है और अर्जेंटीनियन पायलट्स ने इसे उड़ाकर फ्लाई किया हुआ है। अगर आपने इसको पूरे तरीके से इस पूरी स्टोरी को फॉलो किया हो तो अर्जेंटीनियन पायलट्स ने JF-17 को उड़ाया हुआ है। अर्जेंटीनियन जो जनरल जेवियर आइजक हैं उन्होंने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा कर चुके हैं। बाकायदा ब्लॉक 3 को उन्होंने पूरे उसके प्रोसेस को देखा हुआ है, ब्लॉक 3 को पूरी तरह एवेल्यूएट किया हुआ है। तेजस को फिजिकली एवेल्यूएट नहीं किया अभी तक अर्जेंटीना ने, सिर्फ टेबल टॉक जारी है। और अगर अब आगे वो फिजिकल एवेल्यूएशन नए सिरे से शुरू करेंगे तो अर्जेंटीना के लिए चीज़ें और डिले हो जाएंगी और अर्जेंटीना किसी भी सूरत मज़ीद डिले नहीं चाहेगा। हाँ, यहाँ कुछ दूसरी ऑप्शंस हो सकते हैं। इंडिया मिसाइल सिस्टम्स बेच सकता है, हेलीकॉप्टर्स बेच सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स के मामले में भी कुछ मायूसी इस किस्म की हो सकती है कि अब इंडिया हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर
पिच कर रहा है अर्जेंटीना के लिए। सबसे पहले अर्जेंटीना तो उनसे ये भी पूछेगा कि इस साल में अभी 3-4 महीने हुए हैं इस साल के, और 4 के करीब हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर के क्रैशेस हो चुके हैं इंडिया में। हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर पिछले माह पूरे के पूरे ग्राउंडेड भी रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल की पहले भी वीडियोस देखी हो तो हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर को इंडिया ने ग्राउंड कर दिया था इसके क्रैशेस जब लगातार हुए हैं। हाल ध्रुव के साथ टेक्निकल फेलियर्स आ रहे हैं, और इसके बाद आता है LCH यानी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर इंडिया का, जो कि एक अच्छी प्रोडक्ट है। मैं इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हूँ कि इंडिया का लाइट अटैक हेलीकॉप्टर जो है, और ये पाकिस्तान के लिए पोटेंट खतरा भी है। लेकिन इंडिया की जो प्राइम चीज़ है जो वो बहुत ज़्यादा पिच कर रहे हैं अर्जेंटीना को, वो है उनका हाल तेजस एयरक्राफ्ट, और उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स है। एक तो ब्रिटिश उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, जबकि GF-17 में सिर्फ एक कंपोनेंट है ब्रिटेन या इंग्लैंड का, वो उसकी इजेक्शन सीट है, और उस इजेक्शन सीट की जगह चाइनीज़ इजेक्शन सीट लग सकती है। इस चीज़ को पहले भी टेस्ट किया जा चुका है, सो ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि चाइनीज़ इजेक्शन सीट लग जाएगी। यानी कि अगर GF-17 के साथ एक मसला है तो उसका सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन तेजस के साथ एक से ज़्यादा मसाइल हैं लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं है, जो कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी कर देता है अगर इंडियन पर्सपेक्टिव्स या इंडियन नुक्ता नज़र से तमाम चीज़ को देखा जाए। दूसरा, हाल तेजस में आने वाले अपने डिलेज। अगर हम हाल तेजस MK-1A को ही देखें तो ये एयरक्राफ्ट 2019-2020 की टाइमलाइन में था, लेकिन अब इसकी डिलीवरी 2024 में होगी। अगर हम तेजस MK-2 को देखें तो हम सब जानते हैं कि तेजस MK-2 को एरो इंडिया शो जो पिछला हुआ है उसमें दिखाया जाना था, लेकिन अभी तक उसका फर्स्ट प्रोटोटाइप भी नहीं बनाया गया, और उसे मज़ीद डिले करके शायद 2024-25 की टाइमलाइन में किया गया है, और इसकी इंडक्शन को 2030 तक डिले किया गया है। सो इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस कंपनी का अपना प्रोजेक्ट इतना डिले चल रहा हो तो उसे ख़रीदने वाले किस तरह उस पर भरोसा कर सकते हैं कि उनकी एक बात पर कि हम आपको वक्त पर प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो अर्जेंटीना ये पूछेगा कि खुद इंडियन एयरफोर्स ने कितने हाल तेजस अपने आप में इंडक्ट किए हैं। अगर आप मौजूदा GF-17 को देखें तो 150 के करीब GF-17 पाकिस्तान एयरफोर्स में मौजूद हैं। हाल तेजस को देख लें, 40 से 45 के करीब हाल तेजस पूरी की पूरी इंडियन एयरफोर्स में मौजूद हैं। MiG-21 जैसे पुराने जहाज़ अभी भी फ्लाई कर रहे हैं, और एक पूरी दास्तान है। बहरहाल ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।